क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं भाई। नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय 3 मशीन्स A, B and C are 300, 200 and 500 respectively। तो यहाँ टोटल प्रोडक्शन जो है वो 3 मशीन में डिवाइड किया हुआ है कि मशीन ए ने कितना प्रोडक्शन किया है, मशीन बी ने और मशीन सी ने। ड्रॉ अ प्रपोर्शनल, वर्ड यूज कर दिया है, प्रपोर्शनल स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल ऑफ साइज 2% विदाउट रिप्लेसमेंट यूजिंग फॉलोइंग रैंडम नंबर्स। रैंडम नंबर्स का टेबल में से एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, उसी का यूज करके हमें 2% का प्रोपोर्शनल एलोकेशन मान के चलना है और कैलकुलेशन करना है। ठीक है, और टेबल के नंबर्स कौन से हैं? 412, 65, 380 एंड सो ऑन अप टू 853। हिंट में दिया हुआ है और ये देना बहुत जरूरी है, इसके अलावा हम काम नहीं कर पाते। यूज फर्स्ट रो फॉर ए, सेकेंड रो फॉर बी एंड थर्ड एंड फोर्थ रोज फॉर सी। देखो यहां 4 रोज में रैंडम नंबर दिए हुए हैं। फर्स्ट रो जो है वो मशीन ए के लिए है, सेकेंड रो जो है वो मशीन बी का सिलेक्शन करना है और थर्ड एंड फोर्थ दोनों रो मशीन सी के लिए है। तो चलिए कैलकुलेशन देख लेते हैं क्या होगा। सबसे पहले गिवन, तो गिवन में आप देख सकते हो कि N1 मतलब मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी। पहले मैं यहां पर लिख दूं मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी। मशीन ए का मतलब मैं करूंगा स्ट्रेटम 1, मशीन बी का मतलब हम करेंगे स्ट्रेटम 2 और मशीन सी का मतलब हम करेंगे स्ट्रेटम 3। 3 स्ट्रेटम, 3 स्ट्रेटा। चलिए स्ट्रेटम 1 मतलब N1 पॉपुलेशन का साइज कितना है? यहां 300 है, यहां 200 है और यहां 500 है। 2% का ही, इसका मतलब टोटल की बात करें तो कैपिटल N हो गया 1000, स्मॉल n1, स्मॉल n2 और स्मॉल n3 2% का प्रोपोर्शनेट मेंटेन करना है। तो यहां इसका 2% बोले तो 20 होगा। तो 300 का 2% मतलब 6, 200 का 2% मतलब 4 और 500 का 2% मतलब 10। 6 + 4 10 + 10 20, इस तरीके से हमें लेना है। तो N1 और N1, N2, N2, N3, N3 ये क्लियर हो गया। चलिए टाइप ऑफ सैंपलिंग क्या है? हाँ, यहां मुझे एक चीज और भी है कि भाई सैंपलिंग फ्रेम क्या होगी। तो सैंपलिंग फ्रेम, तो सैंपलिंग फ्रेम यहां स्ट्रेटम 1 के लिए 300 तक जाना है, मतलब 001, 002, 003 अप टू 300। जबकि स्ट्रेटम 2 में 1, 2, 3 अप टू 200 और स्ट्रेटम 3 में 001, 002, 003 अप टू 500। ये है, ये सैंपलिंग फ्रेम, ये पॉपुलेशन का साइज, ये सैंपल का साइज, ये सैंपलिंग फ्रेम। यहां तक हमने सभी स्ट्रेटम के लिए ये काम कर लिया है। अच्छा, टाइप ऑफ सैंपलिंग क्या है? टाइप ऑफ सैंपलिंग सभी के लिए विथ रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है? तो वो बोला गया है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो पूरी चीजें यहां पर हमने रख दी। अब तो सीधा रिक्वायरमेंट ही होगा। रिक्वायरमेंट है सिलेक्शन ऑफ सैंपल फॉर स्ट्रेटम 1।
चलिए स्ट्रेटम 1 में मुझे टोटल 6 सैंपल लेने हैं, तो सैंपल नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड यूनिट फ्रॉम या नंबर ऑफ यूनिट फ्रॉम सैम्पलिंग फ्रेम। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट रो जो है, फर्स्ट रो, ठीक है, वो स्ट्रेटम 1 के लिए या मशीन ए के लिए है। तो फर्स्ट रो में पहला वैल्यू है 412। पहले मैं रफली चेक कर रहा हूं, 412 मतलब फ्रेम में 300 से ज्यादा है तो मैं इसको स्किप करूंगा, पहले तो वही मेथड है। फिर 65, हाँ मैं ले सकता हूं तो 65 लूंगा। फिर 380, 300 से बढ़ गया तो वो मैं नहीं ले पाऊंगा। 276 ले सकते हैं, तो 2 मुझे मिले। फिर 310 नहीं ले सकते, 942 नहीं ले सकते, 831 नहीं ले सकते, 124 भी नहीं ले सकते, नहीं 124 ले सकते हैं। तो ये 3 मुझे मिलेंगे, लेकिन टोटल तो मुझे 6 लेने हैं। मतलब वो जो ट्रिक है कि भाई टेक और स्किप, वो ट्रिक यहां काम नहीं करेगी। इसका मतलब मुझे रिमाइंडर टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए भाई स्ट्रेटम 1 के लिए मैं रिमाइंडर टेक्निक का यूज करके काम करूंगा। तो पहला वैल्यू है 412। आपको मालूम है कि 412 को मुझे पहले तो n1 मतलब 300 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 300 1 जा 300, तो रिमाइंडर बचेगा 112। तो यहां पर मैं लूंगा 112। उसके बाद 65 डायरेक्टली ले लेंगे। उसके बाद 380 डिवाइड बाय 300 करेंगे। अब ओरली आप समझ सकते हो 80 रिमाइंडर बचेगा, तो वो 80 हम ले रहे हैं। उसके बाद 276 डायरेक्टली ले सकते हैं। 310 में रिमाइंडर 10 बचेगा, तो मैं 10 लूंगा। और फिर 942, तो 942 डिवाइड बाय 300 करेंगे तो 300 3 जा 900, 42 रिमाइंडर बचेगा, तो यहां पर मैं लूंगा 42। तो चलिए स्ट्रेटम 1 का काम तो हो गया। ऐसे ही मुझे आगे स्ट्रेटम 2 और स्ट्रेटम 3 का भी काम करना है। सिलेक्शन ऑफ सैंपल फॉर स्ट्रेटम 2। स्ट्रेटम 2 में मुझे 4 यूनिट लेने हैं। तो सैंपल नंबर एंड नंबर ऑफ यूनिट फ्रॉम सैंपलिंग फ्रेम। तो 1 2 3 4। चलिए अब सेकेंड रो जो है, मतलब 200 या 200 से कम हो तो मैं डायरेक्टली ले लूंगा, और उससे ज्यादा हो तो पहले तो स्किप करूंगा। और ऐसे करने से 4 मिल रहे तो ठीक है, नहीं मिल रहे हैं तो फिर रिमाइंडर टेक्निक का यूज करेंगे। तो चलो सेकेंड रो में 512, 638, 911, 651, 915, 211, ये सब तो ले नहीं सकते। हाँ 143 और 125 दो ही ले सकते, लेकिन मुझे 4 यूनिट तक जाना है। इसका मतलब रिमाइंडर टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। तो वही टेक्निक यूज करते हैं। पहले 512 लेते हैं। 512 को मुझे डिवाइड करना होगा 200 से, तो 200 2 जा 400। इसका ये मतलब है कि 112 से बचेगा रिमाइंडर। तो एक काम करते हैं, यहां ले लेते हैं 112। उसके बाद 638, तो रिमाइंडर होगा 38। इसके बाद 911, तो रिमाइंडर होगा 111, क्योंकि मुझे 200 से डिवाइड करना है। और उसके बाद 651, तो रिमाइंडर होगा 51। तो ये काम भी हो गया। थर्ड रिक्वायरमेंट इज सिलेक्शन ऑफ सैंपल फॉर स्ट्रेटम 3। स्ट्रेटम 3 में मुझे 10 सैंपल लेने हैं। तो सैंपल नंबर एंड नंबर ऑफ यूनिट फ्रॉम सैंपलिंग फ्रेम।
यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए वैल्यू चेक करते हैं। 2 रो अवेलेबल है और दोनों रो में जब मुझे 500 या उससे कम हो तो डायरेक्टली लेना है, नहीं हो तो पहले तो मैं स्किप वाला ऑप्शन लूंगा। लेकिन चेक करते हैं 833 927 605 284 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 352 मतलब 3 तो ले सकते हैं। फिर 810 590 नहीं ले सकते, 312 113 मतलब और 2 लिए 5। उसके बाद 960 को स्किप करेंगे, 248 लेंगे तो 6 हुए। लेकिन इसके बाद एक भी नहीं है तो 10 तक तो मैं जा नहीं पाऊंगा। इसका ये मतलब है कि रिमाइंडर टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। तो देखते हैं, पहले 833 500 से मैं डिवाइड करूं तो 833 डिवाइड बाय 500 करेंगे तो 500 1 जा 500 और 333 रिमाइंडर आएगा। तो वो रिमाइंडर मैं ले रहा हूं 333। 927 है तो रिमाइंडर होगा 427। 605 है तो रिमाइंडर होगा 105। 284 डायरेक्टली ले लेंगे, 001 डायरेक्टली ले लेंगे, 352 डायरेक्टली ले लेंगे, 810 हाँ इसके लिए मैं रिमाइंडर लूंगा तो 410 रिमाइंडर आएगा। फिर 590 तो रिमाइंडर आएगा 90। उसके बाद 312 डायरेक्टली ले सकते हैं और उसके बाद 113 वो भी डायरेक्टली ले सकते हैं। तो ये स्ट्रेटम 3 के लिए हमने सैंपल ले लिया। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आप ध्यान से देखो तो जो प्रोसीजर हम सिंपल रैंडम में यूज करते थे वही प्रोसीजर स्ट्रेटिफाइड में, हाँ सिंपल रैंडम में हम एक ही सैंपल निकालते थे, स्ट्रेटिफाइड में हर स्ट्रेटम का मुझे सैंपल निकालना पड़ेगा। तो वो काम करना है तो 3 स्ट्रेटम है तो 3 बार मुझे सैंपल सिलेक्ट करने पड़ेंगे। कौन सी रो कहाँ पर यूज होती है उस हिसाब से। तो एक काम कीजिए, ये क्वेश्चन का तो आप स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करूंगा इसके बाद में हम इसको कंक्लूड करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। रेफरेंस देखा जाए तो टेक्स्ट बुक का वो इलस्ट्रेशन नंबर 4 है। पढ़ते हैं क्वेश्चन। ड्रॉ अ रैंडम सैंपल ऑफ 1% स्टूडेंट्स विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम 1500 स्टूडेंट्स of a particular college for giving their opinion on college facilities. Okay, there are 600 students in first year, 500 students in second year and 400 students in third year class in the college. Use the following 43 digit random number. सभी 3 digit के 40 random number दिए हैं। Use first 14 random numbers for first year, next 14 random numbers for second year and remaining random numbers for third year। इस तरीके से आपको काम करना है। देखते हैं भाई कैसे काम कर सकते हैं। तो पहले तो सिचुएशन को प्रेजेंट करते हैं कि गिवन क्या है। तो 3 स्ट्रेटा है, स्ट्रेटम 1, स्ट्रेटम 2 और स्ट्रेटम 3। स्ट्रेटम 1 में बोलूंगा FY के लिए, स्ट्रेटम 2 जो होगा वो SY के लिए और स्ट्रेटम 3 जो होगा वो TY के लिए, ठीक है। चलिए कितनी साइज है वो ले लेते हैं। N1 N2 N3 और इसके बाद टोटल N कितना है वो। तो बोला गया है कि टोटल तो 1500 स्टूडेंट्स है, तो ये 1500, इनमें से फर्स्ट ईयर में 600 मतलब स्ट्रेटम 1 में 600, सेकेंड ईयर में 500 मतलब स्ट्रेटम 2 500 का साइज हुआ और स्ट्रेटम 3 थर्ड ईयर में 400। 1% का ही सैंपल लेना है तो ये 6 होगा, ये 5 होगा और ये 4 होगा
मतलब ये n जो है वो 15 हो जाएगा। सैंपलिंग फ्रेम की बात करें, सैंपलिंग फ्रेम, तो सैंपलिंग फ्रेम स्ट्रेटम 1 के लिए 001, 002, 003 अप टू 600, ये स्ट्रेटम 1 का के लिए। ऐसा ही स्ट्रेटम 2 के लिए सैंपलिंग फ्रेम होगा 001, 002, 003 अप टू 500, और स्ट्रेटम 3 के लिए 001, 002, 003 अप टू 400। और टाइप ऑफ सैंपलिंग की बात की जाए तो टाइप ऑफ सैंपलिंग है विदाउट रिप्लेसमेंट, यस, फॉर ऑल स्ट्रेटा विदाउट रिप्लेसमेंट। चलिए अब रिक्वायरमेंट पे आ जाते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ सैंपल फॉर स्ट्रेटम 1। स्ट्रेटम 1 में 6 यूनिट लेने हैं, तो सैंपल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 and number of unit from सैंपलिंग फ्रेम। चलिए ये एक काम करना है। अब कितने रैंडम नंबर फर्स्ट स्ट्रेटम के लिए अवेलेबल है? पहले 14, मतलब मैं कैलकुलेट करूं तो 152 1 है तो 92 सेकेंड, फिर थर्ड 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, मतलब अप टू 458 पहले 14 नंबर्स है। फिर दूसरे 14 384 से स्टार्ट करेंगे, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि फर्स्ट 14 जो है वो 158 से शुरू करके 458 तक, फिर सेकेंड 14 जो है वो 384 से शुरू करके, 384 फर्स्ट है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, वो आएगा 309 तक। और जो थर्ड मतलब रिमेनिंग कैटेगरी है, रिमेनिंग, तो रिमेनिंग 309 के बाद 227 से लेके 558 तक आपको जाना है। ये 3 कैटेगरी हो गई, फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए। ये फर्स्ट ईयर का रैंडम नंबर, ये सेकेंड ईयर का रैंडम नंबर और ये थर्ड ईयर का रैंडम नंबर। चलिए इसको ध्यान में रखेंगे। तो पहले तो मुझे फर्स्ट ईयर के लिए कौन सा नंबर लेना है वो, और वो 600 से कम होना चाहिए। तो 158 वो तो डायरेक्टली ले लो 158, फिर 92 वो भी ले सकते हैं, 600 से कम सभी ले सकते हैं। 411 डायरेक्टली ले लो। 745 600 से ज़्यादा है तो पहले तो मैं स्किप ही कर दूंगा, उसके बाद 9 ले सकते हैं, इसके बाद 724 6 स्किप करो, 674 स्किप करो, 550 हाँ ले सकते हैं, उसके बाद 716 नहीं ले सकते, 359 बिल्कुल ले सकते हैं। चलिए तो मेरे तो 359 मतलब अप टू 458 फर्स्ट जो 14 है उसमें से मुझे टेक और स्किप वाली टेक्निक से ही 6 सैंपल मिल गए, तो मेरा काम तो हो गया। चलिए इसके बाद सेकेंड रिक्वायरमेंट पे आ जाते हैं। सिलेक्शन ऑफ सैंपल फॉर स्ट्रेटम 2, और स्ट्रेटम 2 में सैंपल नंबर एंड नंबर ऑफ यूनिट्स फ्रॉम
सैम्पलिंग फ्रेम। तो ये केस में मुझे 384 से शुरू करना है और यहां मुझे 5 यूनिट का सैंपल लेना है, ठीक है, और अप टू 500 में डायरेक्टली लूंगा, उससे ज्यादा होगा तो स्किप करूंगा, और इस टेक्निक से 5 मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो रिमाइंडर टेक्निक में जाऊंगा। अभी तो चेक करते हैं। पहला नंबर 384, हाँ मैं ले सकता हूं। दूसरा नंबर 19, वो भी ले सकता हूं। तीसरा नंबर 676, वो 500 से ज्यादा है तो वो स्किप करेंगे। 631 स्किप करेंगे। हाँ 390 ले सकते हैं। 557 स्किप करेंगे। 299 बिल्कुल ले सकते हैं। 786 स्किप करो। 706 स्किप करो। हाँ 206 ले सकते हैं। तो मेरे 5 सैंपल तो बन गए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड रिक्वायरमेंट पे आ जाते हैं। सिलेक्शन ऑफ सैंपल फॉर स्ट्रेटम 3। स्ट्रेटम 3 में भी सैंपल नंबर, स्ट्रेटम 3 में 4 सैंपल लेने हैं, तो ये 1 2 3 4 एंड नंबर ऑफ यूनिट फ्रॉम सैंपलिंग फ्रेम, और ये 227 से शुरू करके, और 400 या उससे लेस हो तो डायरेक्टली, अदरवाइज स्किप करेंगे। चेक करते हैं। 227 से शुरू करके 227 तो ले ही सकते हैं क्योंकि वो 400 से कम है। उसके बाद 483 तो वो स्किप करना पड़ेगा। 741 स्किप करना पड़ेगा। 766 स्किप करना पड़ेगा। हाँ 27 हम डायरेक्टली ले सकते हैं। फिर 70 वो भी हम डायरेक्टली ले सकते हैं। 648 छोड़ दो। 956 छोड़ दो। हाँ 238 400 से कम है तो वो भी ले सकते हैं। तो ये हुआ 238। तो इस तरीके से हमने सैंपल, सर्टिफाइड सैंपल निकाला। तो इसका भी स्क्रीनशॉट तो ले ही लीजिए। एक काम करता हूँ, ये मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीन पर दिए हुए क्वेश्चन जो है वो आपको होमवर्क में कंप्लीट करने हैं। थैंक यू वेरी मच।